यह कहानी एक छोटी पैसेंजर प्लेन से शुरू होती है जो अपने यात्रियों को लंदन ले जा रहा है। अचानक पायलट को एक तूफानी मौसम का संदेश मिलता है और उन्हें एक अलग अप्रयुक्त मार्ग लेने का निर्देश दिया जाता है। इस मार्ग पर कोई भी पायलट उड़ान भरने से कतराता है, जिसकी वजह रहस्य बनी हुई है, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण पायलट निर्देशों का पालन करता है। यात्रियों को जब पता चलता है कि उनकी यात्रा में 1 घंटा और लगेगा तो उनमें थोड़ी निराशा होती है, लेकिन वे इसे सहने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि यह यात्रा उनके लिए एक भयानक स्मृति बनने वाली है, जिससे वे तभी उबर पाएंगे जब वे जीवित रहेंगे। अचानक विमान का जीपीएस खराब हो जाता है और फ्यूल टैंक में भी छेद हो जाता है। पायलट किसी तरह विमान को स्थिर रखने की कोशिश करता है, लेकिन ईंधन खत्म होने पर इंजन बंद हो जाता है और विमान एक गोली की तरह नीचे गिरने लगता है। हार मानकर पायलट अपने परिवार के लिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चों को धन्यवाद देता है और कहता है कि वह लड़ते हुए मरा है। कुछ ही समय बाद विमान अमेज़न के घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक एयर होस्टेस को छोड़कर सभी 9 यात्री चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं, लेकिन एयर होस्टेस जिसने बेल्ट नहीं लगाई थी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। एक यात्री जो डॉक्टर है पुष्टि करता है कि वह ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएगी। बचे हुए 9 लोग भले ही जीवित हों, लेकिन उनके अंदर डर का माहौल है। वे दुनिया के सबसे घने जंगल में फंसे हुए हैं, जहां जीवित रहना एक बड़ी चुनौती है। उन्हें पता है कि अगर वे समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो उनका अंजाम बुरा होगा। 2 यात्री कॉकपिट में पायलटों की जांच करने जाते हैं। वे पाते हैं कि दोनों पायलटों की छाती में लकड़ी घुस चुकी है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। तभी बाहर से धुआं उठने लगता है। एक यात्री तुरंत बाहर जाता है, लेकिन आग बुझाने के बजाय वह अपना सामान लेने के लिए भागता है। उसकी बेवकूफी को देखते हुए एक लड़की आग पर काबू पाती है। सभी के मन में सवाल उठता है कि उस बैग में ऐसा क्या था जिसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली। जीवित रहने की जद्दोजहद और पहचान का खुलासा कोई भी फोन नेटवर्क काम नहीं कर रहा है और रेडियो का भी कुछ पता नहीं है। डॉक्टर और एक अन्य यात्री पायलट को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। उसकी छाती में लकड़ी घुसी होने के कारण उसके पास बहुत कम समय है। उसे होश में लाना जरूरी है ताकि वह कुछ जानकारी दे सके। एक बूढ़ा दंपति सभी को आश्वासन देता है कि मदद जल्द ही आएगी। परेशान यात्री जंगल की गहराई में झाड़ियों को हिलते हुए देखते हैं, जिससे उनका डर और बढ़ जाता है। उन्हें पता है कि जीवित रहने के लिए उन्हें एकजुट होना होगा और एक दूसरे के बारे में जानना होगा। ब्लैक गाय जैक, एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, अनुमान लगाता है कि यह दुर्घटना आपसी रंजिश के कारण हुई है, लेकिन डॉक्टर चश्मा पहने हुए इससे इनकार करता है। सोफिया, जो अक्सर यात्रा करती है, अनुमान लगाती है कि यह अमेज़न का जंगल हो सकता है और उन्हें समझदारी से काम लेना होगा। इस बीच बैग वाला आदमी बताता है कि वह एक बॉक्सर है और लंदन में अपनी लीग में हिस्सा लेने जा रहा था। जब बूढ़ी महिला उससे उसके बैग के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि उसमें उसके दस्ताने हैं जो उसके लिए अनमोल हैं। अब सभी एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान गए हैं। उन्हें खाने पीने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि मदद कब आएगी किसी को नहीं पता। जैक सुझाव देता है कि उन्हें विमान से उपयोगी सामान ढूंढना चाहिए। सोफिया बताती है कि एयर होस्टेस की मृत्यु हो गई है और उसे एक तरफ रखने की सलाह देती है ताकि लाश की बदबू से कोई और खतरा आकर्षित न हो। बूढ़ी महिला खाने को 9 हिस्सों में बांटती है। सोफिया को एक ऊंची जगह दिखती है और सुझाव देती है कि वहां जाने से नेटवर्क मिल सकता है। बॉक्सर इस बात से सहमत होता है और कहता है कि वहां उन्हें खाना और पानी भी मिल सकता है। पायलट लगातार खांस रहा है और डॉक्टर को उम्मीद से देखा जा रहा है। डॉक्टर सर्जरी करने को तैयार हो जाता है, जिसके लिए वे विमान में मिली शराब और फर्स्ट एड का इस्तेमाल करते हैं। बिना एनेस्थीसिया के पायलट की सर्जरी होती है। सर्जरी सफल रहती है, लेकिन अब पायलट को संक्रमण से बचाना होगा। हनीमून पर जा रहे एक नवविवाहित जोड़े को डर है कि जंगली जानवर उन पर हमला कर सकते हैं। तभी उन्हें विमान के दूसरी तरफ एक काली परछाई दिखाई देती है, जो अचानक गायब हो जाती है। अंधेरा होने पर सभी सो जाते हैं। वही काली परछाई आती है और पायलट के मुंह पर कपड़ा रख देती है, शायद उसे मारना चाहती है। अगले दिन सुबह पायलट का शरीर नीला पड़ चुका होता है। डॉक्टर को अपनी सर्जरी पर पछतावा होता है। सभी पायलट और एयर होस्टेस की लाशों को दफनाने का सुझाव देते हैं, लेकिन बूढ़ी महिला कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बचाव दल आता है तो उनके परिवारजनों को उन्हें सौंप सकते हैं। अब सभी के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि अभी अभी उनके सामने एक नई मौत हुई है। जैक कहता है कि उन्हें पायलट की लाश को दूर दफना देना चाहिए। डॉक्टर मान जाता है और उसे ले जाने लगता है। इस दौरान पायलट की जेब से उसका फोन गिर जाता है, जिसे स्टीफन उठा लेता है। उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वह यह कहकर चुप करा देता है कि अगर वे बच गए तो कोई तो आखिरी निशानी होनी चाहिए। स्टीफन के चेहरे से पता चलता है कि उसके इरादे
कुछ और हैं। डॉक्टर कुछ देर और रुकने को कहता है। उम्मीद है कि कोई उन्हें ढूंढते हुए आ जाए। डॉक्टर खुद को पायलट की मौत का जिम्मेदार मानने लगता है, लेकिन जैक उसे दिलासा देता है। जैक डॉक्टर को बताता है कि वह पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है और उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है। इन दोनों के जाने के बाद स्टीफन वहां पहुंचता है और पायलट की एक उंगली काट लेता है ताकि फिंगरप्रिंट की मदद से फोन को अनलॉक कर सके। उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक सॉफ्टवेयर पर उसकी नजर पड़ती है जिसे कोड की मदद से खोला जा सकता था। तभी कोई और उसे यह सब करते हुए देखता है, जिसे स्टीफन भी नोटिस करता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। लीजा अपने पति हेनरी से कहती है कि उसे नहीं लगता कि पायलट की मौत सर्जरी के कारण हुई। उसने कुछ दिन पहले अस्पताल में दम घुटने से मरे एक आदमी को देखा था और पायलट की हालत वैसी ही थी। हेनरी चौंक जाता है कि ऐसा कौन कर सकता है। उन्हें लगता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वे चुप हो जाते हैं। सोफिया एनी के पास जाती है और पता करती है कि वह एक करोड़पति की बेटी है और स्टीफन उनके घर में ड्राइवर था। वे एक दूसरे से प्यार करने लगे और घर छोड़कर भाग रहे हैं। सोफिया को एनी पर हंसी आती है क्योंकि उसने इतनी बेवकूफ लड़की कभी नहीं देखी थी। स्टीफन अभी भी सॉफ्टवेयर खोलने की कोशिश कर रहा है। बॉक्सर को कोसबीन के दौरान एक रेडियो डेटोमीटर मिलता है जो चालू है, लेकिन एंटीना खराब होने के कारण वे किसी को संदेश नहीं भेज सकते। उन्हें ऊपर चोटी पर जाना होगा जिसमें एक दिन लग सकता है। उनके पास केवल एक बोतल पानी बचा है, इसलिए वे आराम करने और खाने पीने की तलाश में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। एनी जब आराम कर रही होती है तो उसे जंगल की झाड़ियों में एक अजीब मानवीय आकृति दिखाई देती है जो फिर गायब हो जाती है। उसे लगता है कि यह उसका वहम है। हेनरी के साथ भी कुछ अजीब होता है। उसे दिल की बीमारी है और वह हर दिन एक गोली खाता है। आज जब उसने अपने बैग से गोलियां निकाली तो उनमें से आधी गायब थी, जिससे वह हैरान रह जाता है। धीरे धीरे सभी समझ गए हैं कि अगर उन्हें यहाँ बचना है तो एक साथ रहना ये होगा। सोफिया को भी अब जैक पर भरोसा हो गया है और वह उसे बताती है कि वह एक रिपोर्टर है। वह उन गैर कानूनी रैकेटों का पता लगाती है जो सरकार की आंखों के सामने चल रहे हैं। उसका काम खतरनाक है, इसलिए वह किसी को इसके बारे में नहीं बताती। सभी आराम कर चुके हैं, इसलिए वे खाने की तलाश में आगे बढ़ते हैं। उन्हें कुछ नीले मशरूम दिखते हैं, लेकिन सोफिया कहती है कि ये जहरीले हो सकते हैं। वे पानी की खोज में आगे बढ़ते हैं जो स्टीफन को मिल जाता है। वह तुरंत नहाने जाने लगता है, लेकिन बॉक्सर उसे रोकता है और कहता है कि पहले उसे पानी की गहराई जांचनी होगी। वह एक जूता फेंकता है जो पलक झपकते ही पानी में गायब हो जाता है। सोफिया बताती है कि शायद यहाँ पिरान्हा मछलियाँ हो सकती हैं। तभी हेनरी गोली चलाता है। वह अपने साथ एक बंदूक लेकर आया था। पता चलता है कि वह एक शिकारी है और उसका निशाना काफी अच्छा है। वह बंदरों को मार गिराता है और सभी उसका मांस खाते हैं। सोफिया गंदे पानी को उबालकर सभी को पीने को देती है। एनी को मांस खाने में दिक्कत होती है, उससे थे तो बॉक्सर उसका हिस्सा भी खा लेता है। जैक आखिरकार बॉक्सर से पूछता है कि उसके बैग में क्या है जिसकी वह इतनी परवाह करता है। बॉक्सर उसे खोलता है और दिखाता है कि एक मास्क है जो उसके दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसने उसे पहचान दिलाई। सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन इस बीच हम एक परछाई को देखते हैं जो एक फोन ढूंढता है और फिर उसी फोन से किसी को कॉल करके बताना शुरू करता है। हेनरी की तबीयत बिगड़ने लगती है। सभी भागते हुए आते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। उसे स्ट्रोक के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसकी पत्नी पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पति की मौत स्ट्रोक के कारण नहीं बल्कि किसी साजिश के कारण हुई है। उसे पता चल गया था कि पायलट की हत्या दम घोटकर की गई थी और इसलिए उसी हत्यारे ने उसके पति को मार डाला। सभी को यह बात थोड़ी अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक उसकी सारी गोलियां गायब हो गईं। किसने किया होगा यह? तभी स्टीफन के हाथ एक वीडियो लगती है जो उसी पायलट के फोन में मिली थी। वह सभी को दिखाता है। हर घबराए हुए इंसान की तरह वह भी अपने आखिरी समय में भगवान से अपने परिवार को याद करता है, लेकिन आखिर में अपनी पत्नी से कहता है, मैंने अपना काम कर दिया, अब कोई बचेगा नहीं, मैं उन्हें इस जगह से जिंदा बाहर जाने नहीं दूंगा। इतना कहते ही प्लेन क्रैश हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी को लीजा की बात पर यकीन हो गया कि जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। शायद उनके पास ही इन 3 लोगों का कातिल छिपा हुआ है जो उनकी हर चीज को देख रहा है। लेकिन कौन है यह मास्टरमाइंड? क्या चाहता है? अब किसकी बारी है? यह हमें अगले भाग में देखने को मिलेगा। संदेह और डर का माहौल। अगले भाग की शुरुआत एक डर के माहौल से होती है। सभी को लग रहा है कि वे सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि किसी से बचने के लिए भी लड़ रहे हैं। एनी लीजा के पास सहानुभूति देने जाती है, लेकिन लीजा उसे उल्टा सुनाने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि एनी ने एक गरीब आदमी से कैसे शादी कर ली। लीजा अब सभी को शक की नजरों से देख रही है। उसे हर किसी में अपने पति का कातिल नजर आ रहा है। यह सही भी है क्योंकि यहाँ मौजूद सभी की कहानी अजीब है। लीजा की
ऐसी बातें सुनकर एनी और जंगल में चली जाती है। वहाँ उसे एक बार फिर कुछ अजीब सा दिखता है जो बेहद भयानक होता है। तभी पीछे से स्टीफन आ जाता है। अगला दिन आता है। बॉक्सर ने बड़ी मेहनत से कुछ वायर की मदद से एक एंटीना बना लिया है। अब उसे ऊपर लेकर जाने की बारी है। लेकिन मसला यह है कि यहाँ कोई भी अकेले नहीं रहना चाहता। सभी को डर है कि अगर वे अकेले रह गए तो अगला नंबर उनका आ जाएगा। आखिरकार जैक कहता है कि वह यहीं रुक जाता है। सोनिया, बॉक्सर और डॉक्टर स्पेक्स तय करते हैं कि वे चोटी पर जाएंगे और डेटोमीटर को चेक करेंगे। तीनों एक लंबी चढ़ाई पर निकल जाते हैं जो देखने में आसान लगती है, लेकिन चढ़ाई करने में उनकी हालत खराब हो जाती है। एक बार तो सोनिया का पैर फिसल जाता है और वह खाई में गिरने वाली होती है, लेकिन स्पेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है। डेटोमीटर लटक जाता है जिसे बड़ी मुश्किल से वापस लाया जाता है। इतनी कोशिशों के बाद वे आखिरकार चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। लेकिन बॉक्सर ने जो वायर से एंटीना बनाया था वह काम कर रहा है, क्योंकि डेटोमीटर में लाइट जल रही है, जो इस बात का सबूत दे रहा है कि जल्द ही किसी को संदेश मिल जाएगा। लेकिन अब अंधेरा होने वाला है, इसीलिए तीनों नीचे जाने का फैसला करते हैं और डेटोमीटर को वहीं छोड़ देते हैं। यहाँ नीचे लीजा और जैक के बीच अच्छी खासी दुश्मनी चल रही है। जैक उसे समझाता है कि यह समय दुश्मनी का नहीं बल्कि दोस्ती का है। लीजा भी उसकी बात को समझती है और पीछे हट जाती है। लेकिन स्टीफन अभी भी अपनी पत्नी से लगातार एक ही सवाल किए जा रहा है कि जब वह लीजा से बात कर रही थी तो उसने उसे क्या कहा। इस बार एनी उसे कुछ नहीं बताती। तभी उसे याद आता है कि स्टीफन ने उसे कई साल पहले कहा था कि वह एक किताब लिख रहा है, लेकिन उसने तो कभी उसे कुछ लिखते हुए देखा ही नहीं। यह सुनते ही मानो स्टीफन का माथा घूम गया। वह उस पर क्रोधित हो गया और चिल्लाना शुरू कर दिया। तब एनी ने आखिर में बोल दिया कि जो कुछ भी है लीजा ने उसे सुना था। स्टीफन पहले से ही गुस्से में था। जब उसने यह सब सुना तो कहने लगा कि तुमने एक बाहर की औरत पर यकीन करा, क्या तुम्हें मैं कोई धोखेबाज लगता हूँ? तभी अचानक एनी के सर में तेज दर्द होना शुरू हो गया। स्टीफन तुरंत केबिन में दवा लेने के लिए भागता है, जिससे हमें पता चलता है कि एनी किसी बीमारी से जूझ रही है। इस दौरान जब स्टीफन अंदर था तो उसने एनी का वॉलेट चेक किया। उसे उसमें अलग अलग नामों के बिजनेस कार्ड मिले। अब उसे लीजा की बातों पर यकीन हो गया और जो कुछ भी शक था उसे अब वह हकीकत बनने लगा। यहाँ तक कि अब तो उसे यह लगने लगा है कि वह अब भी जिस आदमी के साथ है आशपात है, वह एक अजनबी है। स्टीफन अब किसी गुंडे की तरह व्यवहार करने लगा है। एनी बेचारी साइड में जाकर बैठ गई। स्टीफन अंदर जाकर शराब पीने लगा। फिर से वही शख्स एनी को दिखा। उसने एक ब्लैक हुडी पहनी हुई है और दिखने में किसी सीरियल किलर जैसा लग रहा है। लेकिन इस जंगल में भला वह कर क्या रहा है? क्या उसे पता है कि ये लोग यहीं पर क्रैश होने वाले हैं? क्या ये वही है जो हम समझ रहे हैं या फिर कोई और है? सही मौके पर वहाँ स्टीफन आ गया, जिसे एनी ने बता दिया कि कोई है जो क्रैश होने के बाद मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मुझे वह हर जगह दिखाई देने लगा है। लेकिन उसने यह कहकर उसकी बात को टाल दिया कि शायद उसे कोई भ्रम होगा, जो सुनते ही एनी उसके मुंह पर वही अलग अलग नाम वाले बिजनेस कार्ड फेंक देती है। वह देखकर समझ गया कि इसे पता चल चुका है कि वह क्या काम करता है। दूसरी तरफ तीनों ही पहाड़ से लौट आए और सभी को बताया कि उनका डेटोमीटर काम कर रहा है। यह सुनते ही सभी के अंदर एक उत्साह पैदा हो जाता है। लेकिन अब रात काफी हो चुकी है। खाने के बाद सब सोने के लिए चले गए। बॉक्सर अपनी कुछ पुरानी वीडियो देखने लगता है जिसमें वह उसी मास्क को पहनकर लड़ रहा था। इस सीन को देखकर हम एक चीज पर गौर करते हैं। हमेशा चुप चुप रहने वाला बॉक्सर जब वह मास्क पहनता है तो उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो जाती है। तभी उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई और वह पीछे मुड़ा, जहां एक शख्स उसी मास्क को पहनकर खड़ा हुआ था, जिसने बिना समय गवाए एक चाकू से उसकी पीठ को चीर डाला और उसी हाल में छोड़कर चला गया। सुबह होने पर सभी हैरान थे कि आखिर वो बॉक्सर कहाँ गया? कहीं वह खो तो नहीं गया? लीजा ने कहा कि उसे मार दिया गया है, लेकिन डॉक्टर का ध्यान अभी भी डेटोमीटर पर था। अगर संदेश पहुंच गया तो अभी तक उन्हें लेने के लिए कोई क्यों नहीं आया? दोस्तों, इसकी वजह थी कि उन्हें लौटने के कुछ ही देर बाद किसी ने उनके वायर को काट दिया, वरना कब का उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता। खैर, अभी तो ये सभी अलग अलग होकर बॉक्सर को ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसके लिए वह बेहद जरूरी है। एक वही था जिसे थोड़ा रेडियो के बारे में जानकारी थी। सभी ने बहुत छानबीन की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, इसलिए वापस लौट आए। मगर डॉक्टर और सोनिया दोबारा ऊपर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि डॉक्टर का मानना था कि शायद डेटोमीटर में कुछ गड़बड़ी आ गई है। यहाँ सभी आराम से सो गए, पर अचानक से जैक कहीं चला गया, जो देख लीजा भी उसके पीछे पीछे चली गई। इन दोनों के बाद एनी को किसी ने दबी आवाज से बुलाया। वह एक हॉरर ध्वनि को लेकर एक ही ओर ले गया। यह स्पेक्स था, जो उसकी ओर बंदूक तान कर खड़ा था। लेकिन इस बार ये एक भी बिना कुछ सोचे समझे
उसकी गेंद में वही टहनियां छोड़ देता है, लेकिन सीट में वो कोई और नहीं बल्कि स्टीफन दूसरी तरफ। वे दोनों अभी तक पहुंचे थे। अभी तक जंगल के बीच उन्हें चिल्लाती हुई ध्वनि सुनाई दी। वे उसे छोड़कर चली गई थी। उन्होंने बॉक्सर की आत्मा को देखा जो उन्हें विचलित कर रही थी। टूर्नामेंट पास के लोगों ने उन्हें इसके बारे में बताया, लेकिन जब दोनों को पता चला कि उनकी पत्नी को मारने की कोशिश की गई है, तो स्टीफन ने अपने पति को मारने की कोशिश की थी। हमलावर की नजर आ रही है। अगर उन दोनों की मौत हो गई थी तो बॉक्सर को किसी ने चोट नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि शरीर पर चाकू के घाव थे। लेकिन सोनिया को लगता है कि यह एनी का कोई और नहीं है। डॉक्टर ने पूछा कि वह कौन है, तो वह कह रही है कि बूम के साथ यह एपिसोड खत्म हो गया है। लेकिन आखिरी के सीन में हमें प्लेन के ऊपरी हिस्से में एक चूहे को दिखाया गया है जो कुछ पाउडर के टुकड़े खा रहा है। यह सारा दुनिया की दुनिया का है। हो सकता है कि सब कुछ पहले से ही एक प्लेन मशीन का सीन बनाया गया हो सकता है कि जो मारा जा रहा है वो किसी गैंग का सदस्य हो जो अपना पेट भरने के लिए विखवाई हो। अब ये सारे सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप इस पर और क्या जानना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।